पिछले दिनों मेरे एक बहुत ही अभिन्न मित्र जो पेशे से पत्रकार थे और उनकी जो कोरोना बीमारी से बहुत बुरी तरह से लड़े और अंततः लंबे जद्दोजहद के बाद अंततः वो हम लोगों का साथ छोड़ गए। उनका नाम है अखिलेश कृष्ण मोहन। अखिलेश कृष्ण मोहन पत्रकारिता की दुनिया में अपनी तरह के एक अनोखे व्यक्ति थे। उनके बैकग्राउंड में जाया जाए तो विभिन्न अखबारों में काम करते हुए वो अंत में उन्होंने फर्क इंडिया नाम के प्लेटफॉर्म से मैगजीन और एक सोशल मीडिया का चैनल और भी बहुत सारे काम वो कर रहे थे, जिनका मोटो था, जो मुहिम थी उनकी थी जो सामाजिक न्याय के जो बिंदु जो मीडिया में छूट जाते हैं, जो जिनको मीडिया अक्सर इग्नोर करता है, उनको कैसे उठाया जाए। तो वो इस काम को बहुत ही एक अलग तरह के प्रयोग के साथ कर रहे थे और निरंतर उन पर इस तरह की एक जो अप्रोच थी वो बनी हुई थी। और जब मेरी उनकी मुलाकात हुई और मेरे काम और मेरे तरह के जो क्रियाकलाप थे उससे जब वो वाकिफ़ हुए तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतर रिलेशन बनाया और उस रिलेशन में एक सूझ पैदा हुई, एक समझ पैदा हुई जो एकदम से पारिवारिक थी। एक पारिवारिक माहौल बना और उसमें निरंतर वो सुबह शाम बात होती रहती थी। फर्क इंडिया के कई अंकों के लिए मैंने उनकी मदद की, डिज़ाइनिंग में, कवर के लिए और कई तरह के काम जो लोगों को बहुत पसंद आए और इस पर उनको भरोसा हुआ और वो निरंतर हमारे संपर्क में रहने लगे। पिछले दिनों जब मेरी बेटी की किताबें आ रही थी उसके लिए भी हमने बात की। तो ऐसे व्यक्ति का इस कोरोना में चला जाना निश्चित तौर पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस दर्दनाक घटना में जो सबसे दुखद है कि उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी रीटा अब इस पूरे संकट को एक नए तरीके से उसके सामने संकट खड़ा हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आदमी अगर सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है, पत्रिका निकाल रहा है, चैनल चला रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत ही परिश्रम का काम है और बहुत ही इस पर उस तरह का ना सत्ता से सपोर्ट होता है ना और किसी तरह से। हालांकि वह व्यक्ति अपने तरीके से सारे संसाधनों के साथ वो जूझ रहे थे और अपना एक वजूद बना करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम शहर में रह करके वो काम कर रहे थे। लेकिन अंततः 13 मई को उस व्यक्ति ने प्रातःकाल जीवन त्याग दिया और वो लखनऊ के पीजीआई में उनको गहन चिकित्सा उसमें रखा गया था। तो मैंने उनकी पत्नी का जब 13 तारीख को एक मैसेज आया फेसबुक पर तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने जो कमेंट में लिखा वो मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। 2 तन थे पर जान एक थी, 2 तन थे पर मन एक था। स्मृतियों को सजोए रखना, मन को बड़ा बनाए रखना, एहसास को संबल बनाए रखना, जीवन का लक्ष्य संघर्ष की पीड़ा में, दुख के एहसास में हमेशा हमेशा विश्वास बनाए रखना, जीवन की यात्रा में मनोबल बनाए रखना। कल वह बिरवे विशाल वट वृक्ष बनेंगे, मन में यह एहसास जगाए रखना। अब तन भी एक है, मन भी एक है, 2 आँखें हैं, दोनों हाथ हैं, विशाल होने वाले 2 तन हैं जो तुम्हारे साथ हैं। इसको ये एक छोटी सी जो हमने उनके नमन में इस कविता को लिखा वो हमने फेसबुक पे भी लगाया है और अपने कविता के ब्लॉग पर भी डाला है। तो मुझे लगता है कि जो पूरा एक
समग्र जो रचना संसार है, जो रचना प्रक्रिया है, वो किस तरह से उलझ जाती है, टूट जाती है, यह हमने देखा इस संदर्भ में।